डील हो न हो, अमेरिका 2 से 3 हफ्तों में ईरान से निकल जाएगा। अमेरिका के जाने के बाद आपदाए हुर्मुज़ खुद ही खुल जाएगी। तेल और गैस देने वाले मुमालिक अपनी हिफाजत खुद करें, अमेरिका जिम्मेदार नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान में कामयाबी से रिजीम चेंज कर दिया। ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म कर चुके हैं और हम यही चाहते थे। अमरीकी सदर कल ईरान के हवाले से कौम से बराह रास्त खिताब करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीच कहती हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से मुतालिक एक अहम ऐलान करेंगे। ट्रंप का खिताब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जुमेरात की सुबह 6 बजे होगा। अमेरिका और इसराइल से जंग खत्म करने को तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पिज़ेशियान कहते हैं जमानत दी जाए दोबारा हमला नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कुछ सिक्योरिटी मामलात पर पाकिस्तान के जरिए मुशावरत जारी है। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया। अमेरिका और इसराइल की बमबारी के बावजूद ईरान में मुज़ाहिरे जारी हैं। ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा की भी शिरकत। पंजाब, बलोचिस्तान और जीबी में सरकारी और निजी तालीमी इदारे खुल गए। हफ्ते में 5 दिन फिजिकल क्लासेस होंगी। कराची समेत सिंध भर में भी स्कूल्स खुल गए। और लाहौर के इलाके काना में सीसीजी का डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए छापा। डाकुओं ने सीधी फायरिंग कर दी। एक कांस्टेबल शहीद, 2 एहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 डाकू हलाक, 2 फरार हो गए। पाकिस्तान और चीन ने फौरी जंगबंदी का मुतालिबा कर दिया। अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी वाहिद रास्ता करार। ताकत के इस्तेमाल से गुरेज का मशवरा। गैर अस्करी तंसीबात पर हमले फौरी तौर पर रोकने की अपील। चीन और पाकिस्तान ने मशरक़ वस्ता में अमन के लिए 5 निकाती मनसूबा पेश कर दिया। बीजिंग में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ही की मुलाकात में अहम पेशरफ्त। दोनों ममालिक के मुश्तरका एलामिया में 5 निकात पेश किए गए। अमन मनसूबे के मुताबिक तनाज़े को मज़ीद फैलने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। जंग से मुतासरा इलाकों में इंसानी इमदाद की बिला तातुल फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। जल्द अमन मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाए। ईरान और खलीजी रियासतों की खुद मुख्तारी, सालमियत और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात वाहिद रास्ता करार। फ्रीकैन से पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात शुरू करने की दरख्वास्त। ताकत के इस्तेमाल या धमकी से गुरेज की अपील। मुश्तरका इलामी में तवानाई, पानी साफ करने के प्लांट्स, बिजली घरों और पुरअमन जौहरी तंसीबात के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की महफूज और जल्द आमद-रफ्त बहाल करने का मुतालिबा। तेहरान के पास हथियार डालने के लिए वक्त खत्म हो रहा है। अमरीकी वजीर जंग का ईरान में ज़मीनी कार्रवाई का इशारा। कहा ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी फ़ौज ईरान में ज़मीनी कार्रवाई के लिए तैयार है। ईरान अगर डील नहीं चाहता तो अमरीका मज़ीद सख्त हमले करेगा। ईरान कुछ मिसाइल फायर कर सकता है, अमरीका वो सारे मिसाइल गिरा देगा। मुआहदा न हुआ तो जंग जारी रखने को तैयार है। ईरान की नई हुकूमत पहले वाली से अक्लमंद होनी चाहिए। अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेनकेन ने दावा किया ईरान में 30 दिन में 11,000 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी बहरिया के 150 जहाज अमरीका ने तबाह कर दिए। अमेरिका और इसराइल का ईरान में स्टील प्लांट पर दोबारा हमला। 2000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम गिराया। ज़ेरे ज़मीन तंसीबात को तबाह करने वाले गोला बारूद का भी इस्तेमाल। सदर ट्रंप ने इस रेहान पर बमबारी की वीडियो अपने सोशल अकाउंट पर भी शेयर कर दी। सूबे के गवर्नर ऑफिस के सिक्योरिटी अहदेदार की फौजी मकामात पर हमले की तस्दीक। कहा नुकसान की नौयत और मुमकिन जानी नुकसान के बारे में वाज़ेह मालूमात नहीं। ईरानी शहर महलात में 3 रिहायशी इमारतों पर हमले। 11 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। शहर जंजान में मजहबी मरकज़ को निशाना बनाया गया। करीब की इमारतें भी मलबे का ढेर बन गई। करमान शाह सूबे में भी हमले। 1 शहीद, 8 अफराद जख्मी हो गए। इसराइल के लबनान पर भी फ़ज़ाई हमले। हामला खातून समेत 8 अफराद शहीद।
ईरान का खित्ते में अमरीकी कंपनियों को निशाना बनाने का ऐलान। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है हमलों के जवाब में आज से 18 अमरीकी आलमी कंपनियों को निशाना बनाएंगे। एप्पल, IBM, टेस्ला, गूगल, बोइंग और माइक्रोसॉफ्ट समेत 18 कंपनियां हदफ होंगी। हिजबुल्लाह के हमलों में मजीद 4 इसराइली फौजी हलाक। ईरान से जंग में इसराइल के अब तक 10 फौजी मारे जा चुके। इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमले, तेल अवीव समेत मुख्तलिफ इलाकों में 11 इसराइली जख्मी। मिसाइल गिरने से इमारतों को नुकसान। ईरान का अमरीका के 5 फौजी अड्डों और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौज का अस्फहान के करीब $3 करोड़ मालियत का MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। कहा अब तक 146 अमरीकी ड्रोन मार गिराए गए। ईरान का सऊदीया में अमरीकी पायलटों और लड़ाका तैयारों के हमले पर हमले का दावा। खलीज में 2 बहरी जहाज़ों पर हमले किए गए। पहला हमला दुबई पोर्ट पर खड़े कुवैत के बड़े ऑयल टैंकर पर हुआ। हमले से ऑयल टैंकर के अगले हिस्से में आग लग गई। दूसरा हमला सऊदी अरब के शहर रास तनूरा के करीब लाइबेरिया के परचम बरदार जहाज़ पर हुआ। जहाज़ के करीब 2 मिसाइल समंदर में गिरे। UAE में मिनहाद बेस के करीब खुफिया अड्डे पर हमला। दुबई की सबसे बड़ी पोर्ट जबले अली और दुबई मीडिया सिटी में भी धमाकों की शदीद आवाज़ें। अमारात का एक माह में 2000 ड्रोन और 400 बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने का दावा। UAE वजारत दिफा के मुताबिक कोई भी मुल्क अभी तक इतनी तादाद में हमले नहीं रोक सका। UAE ने थॉड, F-16 दीगर दिफाई निज़ामों से हमले रोके। सऊदी वजारत दिफा का फ़ज़ा में 3 मिसाइल तबाह करने का दावा। कहा 10 ड्रोन भी मार गिराए। एक शहर में ड्रोन का मलबा गिरने से घरों और गाड़ियों को नुकसान। सदर जरदारी से मोहसिन नकवी, मोहम्मद औरंगजेब और अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। अमन अमान और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। पाक अफगान कशीदगी और सिक्योरिटी चैलेंजेस का जायजा। तवानाई और पेट्रोलियम कीमतों पर हुकूमती इक़दाम ज़ेर गौर। सदर की मुआशी पॉलिसियों में अवामी रिलीफ को तरजीह देने की हिदायत। पेट्रोलियम कीमतों का बोझ कम रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है गुज़श्ता 3 हफ्तों में कम आमदनी वाले तबके को रिलीफ देने के लिए अहम इक़दाम किए। हुकूमत के बरवक्त फैसलों की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिक़दार मौजूद है। किफ़ायतशारी इक़दाम से मुतल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म की पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग, गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उम्मीद है ईस्टर से पहले ईरान जंग खत्म हो जाएगी। कैथोलिक मसीहियों के पेशवा पोप लियो कहते हैं ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने के लिए कोई मुतबादिल रास्ता तलाश करें। इतला मिली है कि अमरीकी सदर ने हाल ही में कहा है वो जंग खत्म करना चाहते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी PTI के बाद अब बुशरा बीबी की मुलाकातें भी बंद कर दी गई। फिल वक्त हमारे किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमत ने क्या मुआहदे किए हैं आज तक पार्लियामेंट को नहीं बताया। खुद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का व्हाट्सएप नंबर हैक। दोस्तों अजीज़ों से रकम की दरख्वास्तें। लाहौर में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश, ओले भी पड़े। वहदत रोड पर बिजली की तारें और खंभे जमीन बोस। कसूर में बारिश से शादी हॉल की दीवार गिर गई। 2 बच्चे जाम बहक, 5 शदीद जख्मी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और यालाबारी। यौम में मकान की छत गिरने से बच्चा जाम बहक, 6 बच्चे जख्मी। वादी नीला में लैंडस्लाइडिंग। चित्राल में जीप खाई में जा गिरी। मियाँ बीवी, बेटी और बहन जाम बहक, 4 अफराद जख्मी। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 4 अप्रैल तक जारी रहने की पेशगोई। सोशल मीडिया पोस्ट करनी है तो पहले मंजूरी लें। नसीम शाह तनाज़े के बाद कौमी क्रिकेटर्स के लिए सख्त पॉलिसी जारी। क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। पोस्ट से पहले PCB मीडिया डिपार्टमेंट की मंजूरी लेना जरूरी करार। क्रिकेटर्स के मैनेजर्स को भी मीडिया पॉलिसी गाइडलाइंस दोबारा भिजवा दी गई।
बॉल टेम्परिंग पर फखर जमान 2 मैचों के लिए मुअत्तल। मैच रेफरी ने मुताबिक फखर जमान लेवल 3 के कसूरवार करार पाए। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के मैच के आखिरी ओवर में फखर जमान ने बॉल टेम्परिंग की। फखर जमान मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच नहीं खेल सकेंगे। HBL PSL के 7वें मैच में बारिश जीत गई। लाहौर में तूफानी बारिश के बायस इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मैच मनसूख कर दिया गया। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन की टीमें आज आमने सामने होंगी। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। गुलकार अली जफर मीशा शफी के खिलाफ हतक इज्जत का केस जीत गए। अदालत का गुलकारा मीशा शफी को 50 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। एडिशनल सेशन अदालत लाहौर ने 8 साल बाद केस का फैसला सुना दिया। अली जफर ने मीशा के खिलाफ 100 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा था। मीशा शफी ने अली जफर पर जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाया था। पेट्रोलियम मसनूआत और सोलर सिस्टम मजीद महंगा होने का खदशा। IMF का पेट्रोलियम मसनूआत और सोलर सिस्टम पर 18% GST लगाने का मुतालिबा। आइंदा विफाकी बजट में 16 अरब से जायद इजाफे की तजवीज़। टैक्स वसूलियों का हदफ 15,600 अरब रुपए जायद रखने की भी तजवीज़। कराची में दूध 20 रुपए फी लीटर महंगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक दूध का सरकारी नर्ख 240 रुपए फी लीटर मुकर्रर। कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर नाफिज हो गया। नया बिजली कनेक्शन लगवाना पहले से भी महंगा। लेस्को ने नए बिजली कनेक्शन की फीस 4 गुना बढ़ा दी। अब नया कनेक्शन लगवाने के लिए 6,400 के बजाय 21,300 रुपए जमा कराना होंगे। नोटिफिकेशन जारी। नए मीटर और केबल के लिए 17,700 रुपए देना होंगे। सिक्योरिटी चार्जेस 3,600 रुपए इलावा। पाकिस्तानी फुटबॉल गोलकीपर ने अपने ही पोस्ट में गोल कर दिया। म्यांमार को मैच जितवा दिया। एशियन कप क्वालिफायर में पाकिस्तान को 2-1 से शिकस्त। और एक ने स्क्वैश मैच जीता, दूसरे ने दंगल। लाहौर में पंजाब स्क्वैश चैंपियनशिप के मैच के बाद खिलाड़ी गुत्थम गुत्था। हारने वाले ने फतह का जश्न मनाने पर जीतने वाले को धो डाला। झगड़े में मुलव्वस खिलाड़ियों के बयान रिकॉर्ड। रिपोर्ट पाकिस्तान स्क्वैश फेडरेशन को भिजवाई जाएगी।